Yes, sir. मैग्नेटिक टू सर्कुलर कर दिया था सब। सर्कुलर तक हो गया था नहीं? क्वेश्चंस वगैरह हाँ दिए जी। थे, होमवर्क किया? एक क्वेश्चन दिया था सर। होमवर्क किया आपने? यस। कितना आंसर आया बोलो? न्यू नॉट आई अपॉन 4r प्लस न्यू नॉट अपॉन 4 पाई r। एक क्वेश्चन था ना? हाँ जी। ओके, आपका आया मे नॉट अपॉन न्यू नॉट आई अपॉन 4r ये था ना, प्लस न्यू नॉट आई। डिस्टेंस मैंने ए बोला था ना, यस सर। ये डिस्टेंस भी ए था। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा था? आई। ये भी करंट आई, ये भी करंट आई, और ये एक इनफाइनाइट कंडक्टर था, सॉरी सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर था। सेमी। हाँ, ये इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया, इसको मैंने सेकंड बोल दिया, इसको मैंने थर्ड बोल दिया। यस सर। ठीक है, तो हाँ जी। B1 की वैल्यू क्या होगी? B1 की वैल्यू फर्स्ट कंडक्टर की वजह से, तो ये सेमी न्यू नॉट आई इनफाइनाइट, अपॉन हाँ 4 हाँ, मे नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 4 पाई पाई r 4 ए। पाई ए। हाँ सर। ए। डिस्टेंस तो ए है, ठीक है। यस और सर। इसमें इसमें जो है वो डायरेक्शन क्या होगा बेटा? इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ट्स। इनवर्ड होगा, इनवर्ड होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो डायरेक्शन हो गया इनवर्ड, ठीक है। B2 के कंडक्टर 2 की वजह से बताओ मैग्नेटिक फील्ड 2 कितना होगा? सर्कुलर है, न्यू नॉट अपॉन 4a। डिवाइडेड बाय 4a, वेरी गुड। डायरेक्शन बोलो। इसमें भी इनवर्ट सर। बहुत बढ़िया एड्रेस। थर्ड में बोलो, B3 बोलो। इसका 0 हो जाएगा। 0, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। B1 B2 B3 निकाल लिया आपने, ठीक है, वेरी गुड। तो यस सर। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा एडजस्ट? नेट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू क्या होगा? B1 और प्लस B2 और प्लस प्लस B3। B2 B3। ये तो 0 हो गया, खत्म हो गया, है ना? तो ये होगा मे नॉट आई डिवाइडेड बाई 4a, कॉमन ले लो, तो यस सर। 1 अपॉन पाई और प्लस 1 1, है ना? जितना ही होगा, डायरेक्शन होगा इनवर्ड, ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार, इट इज शानदार, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ मैं। ठीक है, ठीक। तो ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये भी एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। जस्ट इसमें लेट यस अस सर। सपोज इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इसमें भी करंट आई फ्लो कर रहा है, इसमें भी करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक। ओके सर। ओके, ये ए है, ये भी ए है। इसमें क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये क्लियरली ये क्वाड्रेंट हो जाएगा, यस सर। ठीक है। अब आपको बतानी है, ये ओ पॉइंट है, बी नेट एट ओ, जल्दी से बोलो। सेमी इनफिनाइट की वजह से न्यू नॉट अपन 4 पाई ए। उसके बाद क्वाड्रेंट की वजह से न्यू नॉट अपन 8a। और इस लाइन में तो और इसका भी न्यू नॉट आई अपन 4 पाई ए। तो न्यू नॉट आई अपन
B1 की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई म्यू नॉट आई 4 पाई ए 4 पाई ए। ठीक है, डायरेक्शन बोलो, यस डायरेक्शन सर खाता हूँ, डायरेक्शन बोलो, डायरेक्शन इनवर्ट सर इनवर्ट। ठीक है, B2 बोलो। D2 म्यू नॉट आई अपन 8 ए बहुत इनवर्ट्स B3 बोलो। B3 भी इनवर्ट्स म्यू नॉट आई अपन 4 पाई ए ठीक है, अब यहाँ पे 3 इनवर्ट है तो बी नेट निकालोगे आप, क्या होगा, B1 प्लस प्लस B2 B2 प्लस B3 प्लस इक्वल टू B3 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 ए कॉमन लोगे आप, तो ये होगा 1/पाई 1/2 और प्लस ये 1/पाई। ठीक है, यस सर ये हो गया आंसर। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इसका क्या होगा, इनवर्ड हो, इनवर्ट्स इनवर्ड होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेट क्या हो गया इसका, अरे यार ये क्या हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो। ठीक है, एक्स वाई और जेड। ठीक यस है, ओके। ये आपका एक वायर जो है, कंडक्टर जो है वो इस पे है, कलर चेंज कर देता हूँ मैं। तो एक कंडक्टर ये है, दूसरा जो कंडक्टर है वो है तीसरा जो कंडक्टर है वो ये है। ठीक, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इसमें भी करंट आई ही फ्लो कर रहा है, इसमें भी करंट आई ही फ्लो कर रहा है। ठीक, इस पॉइंट पे जो यस ए सर डिस्टेंस यहाँ से, ए डिस्टेंस यहाँ से दूर है, ठीक है, इस ओ पॉइंट पे तुम्हें बताना है मैग्नेटिक सर फील्ड। फाइंड बी नेट एट ओ। ध्यान रहे कि बी नेट को यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में बताना, वेक्टर फॉर्म। जल्दी बताओ एडजस्ट, मैं बस 10 सेकंड में, एक मिनट में आया। Esqueleto, images, free esqueleto, images, images.
हाँ बेटा, कितना आंसर आया बोलिए। सर 1 मीटर। न्यू नोट आई फिर देखो 1 मैंने बाय ये 1 फर्स्ट बाय बोल दिया, सेकंड बोल दिया, थर्ड बोल दिया, तो B1 की वैल्यू हो जाएगी क्योंकि ये न्यू नोट क्योंकि ये इनफाइनाइट कंडक्टर है, सेमी इनफाइनाइट ये भी सेमी इनफाइनाइट है। सेमी इनफाइनाइट यस ठीक है। सर। तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई ये होगा 4 पाई ए ए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। B2 की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट न्यू नोट आई 4A 4A, और B3 की वैल्यू क्या होगी, न्यू म्यू नॉट आई डिवाइडेड आई बाई 4 बाय A हाँ 4 पाई ए। ठीक है, अब डायरेक्शंस बोलो बेटा, न्यू आई डायरेक्शंस बोलो, डायरेक्शंस बोलो। B1 की वजह से, यानी फर्स्ट कंडक्टर की वजह से डायरेक्शन क्या होगा इस O पॉइंट के ऊपर, इनवर्ड आउटवर्ड, इनवर्ट इनवर्ड होगा। तो इनवर्ड का मतलब क्या, इनवर्ट का मतलब क्या, ये कंडक्टर तुम्हारा Z एक्सिस के ऊपर है, Z ध्यान रहे। देखो तुम गौर कैसे सोचो, आपका मोबाइल स्क्रीन है, ठीक है, तो ये जो फर्स्ट कंडक्टर है तुम्हारे मोबाइल स्क्रीन से अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो अंदर की तरफ तुम अपने थंब को रखोगे, हाँ फर्स्ट वाला, अंदर की तरफ अपने थंब को रखोगी, तो O पॉइंट के ऊपर तुम्हारे जो चारों फिंगर्स का डायरेक्शन होगा वो इनवर्ट की तरफ होगा। इनवर्ट यानी कि नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, आपके पाँव की तरफ, आपके पाँव की तरफ, ठीक है। तो पाँव की तरफ कौन सा एक्सिस है बेटा, आपके सर की तरफ है पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर, नीचे नेगेटिव वाई, हाँ नेगेटिव वाई। तो जो फर्स्ट कंडक्टर है वो Z एक्सिस पे है, आपके मोबाइल स्क्रीन के इनवर्ट जा रहा है, मोबाइल स्क्रीन के इनवर्ट जा रहा है, तो O पॉइंट पे जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो Y एक्सिस पे होगी और नेगेटिव Y होगी, यानी कि -J कैप।
बोलो क्लियर है? सर माइनस हाँ जी B2 बोलो, सेकंड कंडक्टर की वजह से बोलो, सेकंड कंडक्टर की वजह से। देखो जो आपका सेकंड कंडक्टर है बेटा, वो जो आपका सेकंड कंडक्टर है वो एक्स वाई Yes, प्लेन sir. में है। किसमें है? XY प्लेन में। plane में हाँ, तो अब क्या है कि आपके मोबाइल स्क्रीन के जो स्क्रीन का जो प्लेन है उसके ऊपर है तुम्हारा yes, जो सेकंड कंडक्टर, ठीक है? उसके तो मोबाइल हाँ, ऊपर राइट हैंड साइड में आप थंब को रखोगे तो जो पॉइंट है नीचे उस पे फील्ड अंदर की तरफ होगा, इनवर्ड होगा, यानी कि मोबाइल स्क्रीन के टुवर्ड्स होगा। मोबाइल स्क्रीन के yes, sir. टुवर्ड्स या मोबाइल Towards स्क्रीन के होगा इनवर्ड, मोबाइल स्क्रीन के इनवर्ड या आउटवर्ड, ये कौन सा एक्सिस था? मोबाइल स्क्रीन के इनवर्ड या आउटवर्ड ये कौन सा एक्सिस था? एक्स था, वाई था, जेड था, क्या था? Z था जेड था। तो अंदर की तरफ जेड पॉजिटिव या जेड नेगेटिव? जब मैंने बाहर की तरफ यहाँ पे जेड पॉजिटिव लिया तो अंदर की तरफ जेड पॉजिटिव तो या जेड अंदर वाला नेगेटिव Z yes, नेगेटिव? माइनस के क्या? माइनस के नहीं समझ में आया ना? आया सर आया पक्की बात है? इमेजिन कर रही थी सर पक्की बात है? यस सर ओके। यस यस सर तो B3 थर्ड वाला बोलो, अपने आप सोच के बोलो थर्ड वाला। ये कौन से प्लेन में ये है प्लेन में ये भी जेड एक्सिस पे है, ये भी Z में है हम्म तो ये भी माइनस प्लेन में आएगा सर माइनस ये आएगा माइनस क्या? Y J वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ से आप यस सर बी नेट वेक्टर क्या लिखोगी? वेक्टर B1 प्लस वेक्टर B2 प्लस वेक्टर B3, B2 plus B3 ठीक है। तो यस सर ये हो जाएगा तुम्हारा B1 क्या है आपका? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई a माइनस जे कैप। B2 क्या तुम्हारा? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4a माइनस के कैप। क्या और B3 क्या है आपका? 4 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई a माइनस जे। तो देखो ध्यान से, B1 और B3 एग्जैक्टली सेम वैल्यू भी है और एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन भी है। B1 और B3 है नहीं है? दोनों को ऐड कर सकते हैं तो हम लिख सकते हैं 2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई a माइनस जे कैप और प्लस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4a माइनस के कैप। ये हो गया वेक्टर फॉर्म, यस सर ठीक है। अब बी नेट की तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालनी होगी तो क्या करोगे? ऐसे में क्या करोगे आप? bx² प्लस BX by², स्क्वायर ये तो निकालते हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे तो निकलता है। यस bx 0 है क्योंकि x एक्सिस पे आई कैप में कोई भी नहीं है, जे कैप में 2 है। क्या है जे कैप में? यस 2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई a हाँ का स्क्वायर, ठीक है। और है k में भी एक है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई एक है सर 4a। 4A बस इसको इतनी छोड़ दो, आंसर हो गया, दैट्स इट। आई बात समझ? ये 4 म्यू यस नॉट सर 4 म्यू नॉट, एक काम कर सकते हो, इसको ऐसे देखो, इसको शॉर्ट कर लो, मैं शॉर्ट कर देता हूँ तुम्हारे लिए। म्यू नॉट आई अपॉन 4a, ये बाहर आ जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा, क्योंकि देखो म्यू नॉट का स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा 4, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा 4 अपॉन पाई स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1, तो पाई भी तुम्हारा बाहर आ जाएगा। तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई a,
ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 + π²। ये होगा आंसर। ओके आई सर। बात समझ? हाँ जी। नहीं ना बात समझ में? कौन सा सर? ये वाला सम क्वेश्चन? हाँ, पूरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। यस सर, आया सर। पक्की बात है ना? यस सर। ओके, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। चलो नेक्स्ट टॉपिक ही लिखो सीधा। Magnetic field on the axis of circular current carrying loop तो अभी हमें पहले हमने निकाला था सेंटर के ऊपर, अब निकालेंगे एक्सिस के ऊपर। कहाँ पे? एक्सिस के ऊपर। एक्सिस। हाँ, एक्सिस समझते हो ना? एक्सिस बैंक नहीं, एक्सिस कहाँ पे होता है बोलो? एडजस्ट कहाँ पे होता है एक्सिस, बताइए। एडजस्ट 이것에 턴으로 스크림을 칠수 है, ये आपका सर्कुलर लूप है। मैंने वर्टिकल सर्कुलर लूप दिखाया है ताकि एक्सिस दिखा सकूं। ये सेंटर है। 다만 이속보다는 just 스크린 오 딱한 액션 स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। शायद से जिस बीच में शायद से डिस्कनेक्ट हो गया था सर, आवाज नहीं आ रही थी। अभी अच्छा अभी दिखा सर, वो स्क्रीन नहीं दिख रहा था सर, वॉइस भी नहीं आ रही थी, तो मैं वो हॉटस्पॉट लेने की ट्राई कर रही थी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अब दिखने यस लगा? नहीं दिख रहा है अभी भी? हाँ सर, अब दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने पूछा यस एक्सेस सर। समझते हो? एक्सेस एक्सेस सर वो जो सेंटर से पास। हाँ सिंपल, ये जो लाइन है ना सेंटर से जो पास करेगी, तो इस लाइन के सारे पॉइंट को एक्सेस कहते हैं। ठीक है, जो सेंटर से पास होती है लाइन, उस लाइन के सारे पॉइंट्स को क्या कहते हैं? एक्सेस कहते हैं। तो हमने अभी तक एक्सेस सेंटर पे निकाला था। बी एट सेंटर जो निकल के हमारा आया था, वो आया था μ0I/2 r, आई सी 2 r। है ना, सेंटर के ऊपर। यस सर। अब निकालते हैं एक्सेस के ऊपर कितना होगा। ठीक, तो सेंटर से एक लाइन ज्वाइन कर देते हैं, एक कोई भी पॉइंट ले लेते हैं एक्सेस को, ये पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, लेट अस सपोज ये सेंटर ओ से x डिस्टेंस से दूर है। ठीक, और ये सर्कुलर लूप जो है, इसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, मान लेते हैं। ठीक, मुझे इस एक्सिस पे कैलकुलेट करना, याद करो जब हमने सेंटर पे भी कैलकुलेट किया था तो हमने एक स्मॉल एलिमेंट ही कंसिडर किया था, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट ही कंसिडर करना पड़ेगा आपको जब जब आप बायो-सैवर्ट लॉ यूज करोगे। तो हमें तो बायो-सैवर्ट लॉ यूज करना है ना, तो हमें तो यूज करना ही पड़ेगा ये। एक स्मॉल सा एलिमेंट ले लेते हैं कहीं भी, ये स्मॉल एलिमेंट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ये पार्ट में यहाँ पे ले लेता हूँ, ये डीएल। ठीक है, and let us suppose this dl, let us suppose this dl is r unit away from the point of p। ठीक, राइट? कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। नो सर, बहुत बढ़िया।
current flow का direction, let us suppose the current is flowing in the circular loop in this direction. yes sir, यानी कि ये है तुम्हारा, अगर तुम इस यहाँ से देखोगे तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो होगा तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज। और तुम यहाँ से देखोगे इस लूप, क्योंकि वर्टिकल सर्किल है ना, तो यहाँ से yes देखोगे, sir, यहाँ से देखोगे इसको, तो ये होगा क्लॉकवाइज। ठीक है, yes, yes, समझ रहे हो बात को? ऐसे देखो से बेटा, उस तरह फील से, आनी चाहिए, फील आनी चाहिए। नहीं फील आएगा तो फिर आगे, क्योंकि आगे बहुत गंदा फिगर बनने वाला है, फिर समझ ही नहीं आएगा तुमको कुछ भी। ये तो शुरुआत किया मैंने तो अभी। करंट का फ्लो बेटा समझो, वो आप जानते हो बैंगल्स, चूड़ी। यस सर, बैंगल्स, हाँ, तो ये बैंगल है आपका, जैसे ये गोल सा बैंगल है, ठीक है। ये करंट ठीक का है सर, डायरेक्शन मान लो ये है, ठीक है। आप यहाँ पे खड़ी हो, एडजस्ट ये एडजस्ट यहाँ पे खड़ी हो, तुम्हारे बाल भी बनाता हूँ, ये तुम यहाँ पे खड़ी हो, ठीक। अब देखो, अब देखो करंट का फ्लो कैसा है आपके, जब आप यहाँ से देखोगे तो करंट का फ्लो कैसा होगा, करंट का फ्लो कुछ यूं होगा, ऐसा ही होगा ना, एंटी क्लॉक होगा सर, ऐसे दिख रहा है ना, करंट यूं ऐसे जा रहा है और यूं ऐसे घूम के आ रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। बोलो, ऐसा हाँ दिख रहा जी है। सर, यस सर, दिख रहा है सर, एंटी ठीक है, ठीक है। ऊपर की तरफ से, ठीक है, जब यहाँ पे इस रहोगे तरफ तो से कैसा तो दिखेगा, नीचे आएगा। सर क्लॉक वाइज दिखेगा सर, क्लॉकवाइज दिखेगा, समझ में आ रहा है ना। तो अगर ठीक एक है, तरफ अब जो भी आया सर, डायरेक्शन होगा उसके ऑपोजिट में ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, सिंपल है ना। ओके। ओके, ओके सर, अब तुम सोचो, अब तुम एडजस्ट, तुम वहां से उठ के तुम यहाँ खड़ी हो जाओ, ओके सर, ठीक है, लो बाल बना दिया। अब बताओ करंट का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। ये चूड़े क्लॉक को वाइज से छू, सर, इस तरफ तो ये है, ठीक है। सर वर्टिकली देखूंगी ना सर, मैं जो हाँ, देखूंगी आप वो साइड, वर्टिकली आप वर्टिकली देखोगे, सर तो यहाँ से तो करंट मुझे क्लॉक वाइज दिखेगी सर, करंट यूं गया यूं आया, हम्म, करंट यूं गया यूं क्लॉक आया, वाइज, यस सर, क्लॉक वाइज राइट, जैस क्लॉकवाइज क्यों होगा। सर, ऐसे सर, इस तरफ से क्लॉक सर, ऊपर से नीचे आते हुए आप दिखेगा ना सर मुझे राइट तो, हैंड साइड से देख रहे हो ना, आप राइट हैंड साइड यहाँ से देख रहे हो ना, आप तो यस सर, तुम ये हो, ठीक। तो अच्छा, अब तुम यहाँ से देखोगे तो तुम ये सोच रहे हो ना, ये तुम जैसे, अरे यार ये मेरा पेन भी हैंग कर जाता है, रुक जाओ, वेट 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 वेट। मतलब तुमने क्या किया है कि तुमने ये मान लिया, रुक जाओ 1 मिनट यार। क्या हो गया, ठीक है, ठीक है। तुमने इसको मान लिया ऐसा फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड ना, कि करंट कुछ यूं ऐसा गया ना, ऐसा समझ लिया। ओके, हाँ जी, ठीक है, चलो चलो ठीक है, तभी मान ले, कोई दिक्कत की बात नहीं उससे। मैंने ये मान लिया, मैंने ऐसा देखा कि करंट कुछ यूं गया और यूं आया, यानी कि मैंने इसको माना अंदर की तरफ यानी फर्स्ट, इसको माना बाहर की तरफ सेकंड, ऐसे। तो अब जब यहाँ से देखोगे तो ये करंट एंटी क्लॉक हो जाता है, उससे कोई बहस नहीं, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस एक तरफ क्लॉक तो एक तरफ एंटी क्लॉक, बस इतना ध्यान रखना है ठीक है बस, सर, ठीक है। ओके, ओके सर, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो बेटा, ओके, तो इस डीएल एलिमेंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। अच्छा, करंट के डायरेक्शन यस सर, क्योंकि, हाँ करंट का डायरेक्शन क्योंकि ऊपर अब, हाँ करंट का डायरेक्शन क्योंकि जो है वो अगर तुम राइट साइड में हो, चलो तो मान लो एंटी क्लॉकवाइज ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मान लो तुम्हें यहाँ पे निकालनी है करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन डायरेक्शन तुमको यहाँ पे, अच्छा इस यहाँ पे क्या होगा, करंट का डायरेक्शन यहाँ पे होगा ऐसा कुछ यू, और यहाँ पे होगा ऐसा यू, है ना, करंट आई, यस ठीक। सर,
तो तुमने बोला ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है, चलो मान लिया मैंने क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज अगर फिंगर को कर्ल करेंगे, क्लॉकवाइज फिंगर को कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा? ये इनवर्ड और ये ऐसे, ये बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इस पॉइंट के ऊपर कुछ यूं हो जाएगा, देखो ध्यान से कैसे होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तुम्हारा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तुम्हारा करंट का सर्कुलर लूप के अंदर, यस ठीक है। सर। तो क्लॉकवाइज यस सर। दाहिने तरफ, तुम सोचो कि तुम राइट हैंड साइड में खड़ी हो, ठीक है, कॉइल ओके के। सर। अब तुम ओके क्लॉकवाइज सर। डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो, यस सर। ठीक है। तो अब बताओ पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आया? नीचे। नीचे की तरफ आया, यस सर। है ना। नीचे की यस तरफ सर। यूं करोगे तो नीचे की तरफ आएगा करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन नीचे, करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो यूं आएगा बाहर की तरफ, ठीक है, ओके। यस। अब तुम यहाँ पे खड़ी हो, मान लो फॉर एग्जांपल तुम जो है वो यहाँ पे खड़ी हो, कहाँ पे खड़ी हो, कहाँ पे खड़ी हो, यहाँ पे। अब इस पॉइंट से देखते हैं, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से पहले कनेक्ट कनेक्ट करो पहले इसको। ये डिस्टेंस भी आर ही यस होगा, सर। इसमें कोई शक नहीं है। यस ये सर। डिस्टेंस भी कितना होगा, आर ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, और ये ओके। अब इस पॉइंट से अगर देखोगे, इस पॉइंट से तो करंट फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड्स ये भी। ये इधर हो जाएगा, ठीक बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ ओके, से ऐसे देखना। ये थीटा एंगल मान लेते हैं, तो ये भी यस एंगल थीटा ही होगा, सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस पॉइंट की वजह से, इस ऊपर वाले पॉइंट की वजह से फील्ड ये इनवर्ड हो गया, ऊपर वाले पॉइंट की वजह से करंट ऐसे, फील्ड इनवर्ड, ठीक है। और नीचे वाले पॉइंट की वजह से करंट ऐसे, फील्ड इनवर्ड, ठीक है, हो गया, ओके। अब देखो बेटा ध्यान से, मान लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक एक्सेस ड्रॉ कर लो पहले, यहाँ पे एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो। ये क्यों ड्रॉ करते हैं, भी समझाते हैं, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा है, अच्छा एक चीज और देखो कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, देखो मैग्नेटिक फील्ड जो था ये परपेंडिकुलर होता है आर वेक्टर के भी, और मैग्नेटिक फील्ड जो परपेंडिकुलर होता है वो डीएल डीएल वेक्टर, की। याद है ना। तो यस यस। मैग्नेटिक फील्ड आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ये वाला आर वेक्टर है आपका, तो इसके ये परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, ये मैग्नेटिक होगा, कोई दिक्कत यस नहीं ना सर। बेटा, नो सर। ये ओके। ऐसे और ये उसका ऐसे, ठीक है। और इसका एंगल डीएल कितना की होगा, भी। 90 डिग्री, ये भी होगा 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। फिगर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होने वाला ये है, ठीक है। ऐसे और ये अब ऐसे। बोलो, अब बोलो, अगर ये पूरा एंगल 90 है, ये पूरा एंगल 90 है और ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? 20 माइनस। कोई दिक्कत नहीं है, नो सर। ये भी 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब बताओ एडजस्ट, यस सर। ये कितना एंगल होगा और ये कितना एंगल होगा, सोच के बता। कौन सा? ये 90 था। ये भी 90। ऐसे करके ये 90 था सर, और ये ऐसे करके 90। हम्म, हाँ तो। देखो ध्यान से बेटा, हाँ ऐसे। मैं इसको यहाँ बनाता हूँ, ये कितना एंगल होगा टोटल, बोलो, ये पूरा एंगल कितना होगा ये? ये कौन सा सर? ये पिंक वाला। हाँ बेटा पिंक वाला, ये भी 90 होगा सर इतना। हाँ देखो मैं फिर से बनाता हूँ यहाँ पे, ये लाइन एक्स वाली है, ये लाइन डीबी वाली है, ये लाइन भी डीबी वाली है,
और ये एंगल की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक बच्चे? ठीक है सर। यस सर। देख बेटा, ये एंगल 90 होगा नहीं होगा बोलो? 90 होगा। होगा ना, क्योंकि एक्स होगा सर। हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है ना, 90 डिग्री होगा। यस सर। बताओ ये एंगल कितना होगा? ये पूरा फिगर देख के बताओ ये एंगल कितना होगा ये वाला। दिस 90, ये ये 90 तो ये 90 माइनस ये ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है। 90 माइनस थीटा है सर। करो, ऐड करो, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा। थीटा प्लस 90 माइनस आया कितना आया? कितना आया? 90। 90 आया ना? ये तो थीटा, ये एक मिनट बोलो। ये यहाँ से यहाँ तक ये था 90। अच्छा, ये 90 माइनस 2 थीटा होगा, गौर से देखो, मैंने गलत लिख दिया, 90 माइनस 2 थीटा। ये यस बड़ा सर। हाँ, कॉम्प्लेक्स डायग्राम होता है ये 90 माइनस 2 थीटा। 90 माइनस 2 थीटा कैसे समझ आया? कैसे बोलो? दिख गया सर यार। ये यहाँ पे 2 थीटा है ना सर, ये कम्प्लीटली रेड वाला थीटा है तो उस क्योंकि रेड देखो, के अंदर 2 क्योंकि थीटा आ रहे हैं ना। ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 90 है, तो यस एक सर। ये थीटा और एक ये थीटा, तो 90 माइनस 2 थीटा ये यस सर। एंगल हो जाएगा, ठीक 2 है? थीटा। तो अब ये क्या है? थीटा प्लस 90 माइनस 2 थीटा, तो कितना आएगा? 90 माइनस थीटा, थीटा। ठीक है? ये होगा टोटल 90 माइनस थीटा। थीटा। अब बोलो ये एंगल कितना होगा? ये पूरा 90 डिग्री, अब ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा। थीटा 90 माइनस वैसे ही थीटा। ये भी होगा 90 वो माइनस भी थीटा। थीटा। ये यस कितना सर। बचेगा? ये कितना बचेगा? थीटा। थीटा। बस यही समझाना था हमको, ठीक है? तो अभी आपको क्या यस समझ में सर। आ गया? अभी आपको ये समझ में आ गया कि सर ये होगा कि ये लाइन आपकी एक्स वाली है और ये लाइन डीबी वाली है पहली, ये दूसरी डीबी वाली है, ठीक है? और ये पूरी स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना बच्चा? डीबी, ये भी डीबी था, लाइन एक्स वाला था, ठीक डीबी। है? ये एंगल तुम्हारा थीटा आ गया था, एंगल तुम्हारा थीटा आ गया था। ओके, अब हम कंपोनेंट्स बनाते हैं, ठीक है? तो अब देखो डीबी जो है ये वर्टिकल लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये डीबी का कंपोनेंट बनेगा डीबी कॉस थीटा। होगा नहीं होगा बोलो? होगा नहीं होगा? यस। तो ये भी होगा डीबी कॉस होगा थीटा। सर। ये दोनों कॉस थीटा। कंपोनेंट्स, ये होगा डीबी साइन थीटा, ऊपर वाले की वजह से भी और नीचे वाले की वजह से भी। यानी कि इस पर्टिकुलर पी पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है वो डीबी साइन थीटा, वो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा है। बोलो आया नहीं आया? डीबी कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो जितने भी डीबी कॉस थीटा बनेंगे सब कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ डीबी साइन थीटा ही रह जाएगा, विच वुड बी एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर लूप, इजंट इट? बोलो समझ में आया? बोलिए। सम दिस। हम्म मैं क्या कह रहा हूँ कि पी पॉइंट के ऊपर डीबी के दो कंपोनेंट्स, डीबी कॉस थीटा, डीबी साइन थीटा। डीबी कॉस थीटा ऊपर वाले नीचे वाले कैंसिल करेगी, डीबी साइन थीटा दोनों के दोनों सेंटर के टुवर्ड्स जा रहा है, ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग, आवाज आ रही है एडजेस? एडजेस, एम आई ऑडिबल टू यू? सर डिस्कनेक्ट हो गई थी सर। अच्छा, अभी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ कि पी पॉइंट के ऊपर यस डीबी सर। के दो कंपोनेंट्स, डीबी cos थीटा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, डीबी sin थीटा टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है? तो cos थीटा एक दूसरे को कैंसिल करेंगे ऊपर नीचे, मेरे एलिमेंट। यस सर।
बचेगा कौन सा, सिर्फ साइन वाला, और साइन वाले दोनों साइन का डायरेक्शन सेम ही है, तो दोनों सेंटर की तरफ ही एक्ट करते होंगे। ठीक सर। बच्चे, बोलो बोलो। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, तो दोनों सेंटर की टुवर्ड्स ही एक्ट करते होंगे, तो सिर्फ यहाँ पे जो पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगा वो डीबी साइन थीटा होगा। डीबी ठीक है, साइन थीटा। यस सर। ठीक है। अब यहाँ से डेरिवेशन, ये डेरिवेशन एग्जाम में बोर्ड में बड़ा कई बार पूछा गया है। ठीक है, एक्सिस वाला सर। ओके। यस सर। चलो फिगर समझ में आ गया ना? यस सर। बहुत बढ़िया, चलो आगे देखो। अब ना डीबी की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा साइन थीटा। फोर पाई आर स्क्वायर, है ना? अच्छा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, थीटा क्या है? थीटा यहाँ पे कौन सा एंगल है, एंगल बिटवीन आर एंड डीएल ना? और डी और देखो ये आर वेक्टर है, ठीक है। जो डीएल है, यस सर। डीएल है वो किसके ऊपर है, वो तुम्हारे सर्कुलर लूप के ऊपर है। तो डीएल का डायरेक्शन तुम्हारा इनवर्ड है, डीएल का डायरेक्शन तुम्हारा इनवर्ड है, इनवर्ड है। और आर इधर है, तो एंगल कितना होगा, 90। ठीक है, तो डीएल और आर ठीक है के सर। बीच में एंगल 90। ये क्या होगा, म्यू नॉट आई डीएल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये होगा डीबी। कोई दिक्कत? नो सर। ओके, फिर हम उसको निकाल अब तो देंगे। ये, अब तो हम निकाल रहे हैं एक छोटे से कंपोनेंट डीबी की वजह से। ठीक है, सर स्मॉल स्मॉल एलिमेंट। ऑफ, ठीक है। अब नाउ जब हम बीनेट निकालने की बात करेंगे, यहाँ पे लो एज all dB cos theta will cancel each other and only dB साइन थीटा। sin theta remained। तो सिर्फ dB sin theta ही ऐड होंगे, है ना? यस तो सर। therefore यस सर। B net will be equal to integration of all dB sin theta। ठीक है, पूरे कंप्लीट रिंग की वजह से। तो dB की वैल्यू क्या आई थी बेटा, म्यू नॉट आई डीएल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर और इनटू sin थीटा। 90। यस। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। ओके, अब गौर से देखो, अपने को नोट किया है ना आपने, जो मैंने बनाया अभी इधर नोट किया है ना? गौर से ये देखो वाला। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे तुम अगर साइन थीटा निकालोगे, साइन थीटा तो क्या होता है, पी अपन एच। तो इस ट्रायंगल में साइन परपेंडिकुलर क्या है बेटा, आर रेडियस है। सर हम कौन से ट्रायंगल को देख रहे हैं अभी? ये बीच वाला ट्रायंगल तुम्हारा, ये हाँ ठीक है। हाँ डीएल ठीक है सर। तो परपेंडिकुलर है इसका। हाँ हाँ ओके सर दिख गया। ये वाला ट्रायंगल, इसमें ये एंगल तुम्हारा थीटा है। ठीक, तो साइन थीटा कितना होगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर अपॉन एच इज आर, स्मॉल आर आर अपन होगा ना? होगा सर। हाँ, ठीक है। तो ये आपका एक्स था, ये आपका स्मॉल आर था, और ये आपका कैपिटल आर था, ये आपका थीटा था। तो आर बाई आर,
तो लिख सकते हैं यहाँ पे मी नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर अपॉन आर। ठीक बच्चे, ओके। सर जो हमने पहले वाले में जो निकाल के रखा था ना सर, वो सिर्फ डीबी का था है ना सर, छोटे वाले हाँ एलिमेंट का। हाँ, इसीलिए देखो मैंने साइन थीटा को अलग इसलिए किया। वहां पे हमने साइन 90 लिया था। ओके सर। हाँ, तो वहां पे साइन 90, जो वहां पे जो साइन 90 था वो तो जो था वो डीएल और आर के बीच में एंगल था। यस सर, डीएल और डीएल और आर के बीच में एंगल था, है ना? के बीच में था। यस सर। हाँ, ठीक है। मी नॉट कांस्टेंट 4 पाई कांस्टेंट, ठीक है। करंट कांस्टेंट है, आर क्यूब भी कांस्टेंट, डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा ना, उस पॉइंट को तो फिक्स कर दिया है मैंने, है ना? और यस कैपिटल आर जो रेडियस है वो भी फिक्स रहेगा, तो अंदर क्या बचा? सिर्फ डीएल। सिर्फ डीएल। ठीक बच्चे, हाँ जी सर। तो मी नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई आर अपॉन आर क्यूब आर क्यू। इंटू डीएल को इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि उस सर्कुलर लूप को इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिलेगा? पूरे लूप का सर्कमफेरेंस मिलेगा। यस सर। वो कितना होगा? 2 पाई इंटू बाय आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर। ठीक है। इसके बाद फिर ठीक क्या है। मिल जाएगा आपको? ये मिल जाएगा बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट इक्वल टू पाई। आई आर देखो ध्यान से, ये 2 पाई से 4 पाई कटेगा तो बचेगा 2 4 कटेगा। इंटू आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर आर, क्यूब ठीक है। आर स्क्वायर। अच्छा ठीक है सर। इस ट्रायंगल में गौर से देखोगे अगर आप, तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी होगा। आर स्क्वायर होगा नहीं होगा? बोलो। होगा, होगा सर। ठीक है, तो रूट आर आर इक्वल टू क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। अंडर रूट। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर क्यूब क्या होगा? आर स्क्वायर इंटू आर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, ऐसा होगा? बोलो। आर आर क्यूब को लिखा है सर ऐसे। देखो मैं फिर से लिख दिखाता हूँ। टू इंटू आर स्क्वायर इंटू आर लिख सकते हैं, आर क्यूब को। बोलो। सर आर स्क्वायर इंटू आर। आर स्क्वायर हाँ की वैल्यू अच्छा ये सर, होगी अपने और आर की वैल्यू ये होगी, ठीक है। ये पुट करते हैं हम लोग, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? आर एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी? रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। प्लस आर स्क्वायर। होगा? बोलो। होगा सर, होगा सर। ओके, ध्यान से देखो बेटा, ये पावर 1 है, और अगर ये रूट हटाएंगे तो पावर 1/2 हो जाएगा। हो जाएगा ठीक, सर। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं बेसिस बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आर स्क्वायर आर स्क्वायर। पावर 1 प्लस 1/2 हो जाएगा। बोलो, समझ में जी आएगा तभी सर। बोलना। हाँ हाँ ये सर, बेस सेम किया तो हम पावर ऐड कर दिए। ठीक है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो म्यू नॉट आई अपॉन 3/2 प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। 3/2 दिस इज नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू on an एक्स। axis due to current carrying circular loop। आई बात समझ? बोलो, गौर से बोलना, आई सर। ठीक सोच है के बोलना है। सर। वो वाला पेज एक बार दिखा दोगे सर, इससे एक एक और पीछे।
सारे पेजेस दिखा देंगे। स्क्रीनशॉट ले रही हो ना तुम, तो नोट नहीं कर रही हो ना? सर नोट भी किया सर, एक मिनट, ये वाला, हाँ, मुझे ये पता वाला है, इससे पहले वाला सर, ये तो लिख लो तुम स्क्रीनशॉट करती हो लेती हो, मुझे पता है। सर, उसके बाद नोट भी करती हूँ सर। क्लास के बाद नोट करती हो ना? हाँ ये सर, बाद में नोट करती हूँ, तो फिर पढ़ते पढ़ते। यस सर, यस, थैंक यू सर। हो गया, नोट कर लिया। हाँ जी। बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10th एंड 12th विल कमेंस फ्रॉम 4th May। यस सर, मैं लाइव देख रही थी सर। हाँ हाँ। और schools will be allowed to conduct practical या project internal assessment of class। सर आपका माइक म्यूट हो गया। यस एडजस्ट। यस सर। तो हाँ, तो आपके एग्जाम्स शुरू होंगे 1 मार्च से, नहीं हाँ 1 मार्च से, प्रैक्टिकल्स वगैरह। प्रैक्टिकल्स और हाँ, एक्सपेक्टेड था कि 4th मई में में। होगा। मैंने पहले ही तुम्हें शायद तुम्हें बताया था, नहीं बताया था कि अप्रैल में तो क्या चांस सर? ही नहीं, मार्च मार्च अप्रैल में तो अच्छा चांस हाँ। होगा भी, तो मई में यस होगा सर, पेपर, यस 4th सर। में से। चलो बढ़िया है। मैं 4th से जून 10 तक। हाँ जून 10 तक होगा, तो 4th में से पहले, मतलब मई से पहले तो चांस ही नहीं था। यस सर, वो भी है। 4 मई से शुरू होगी बोर्ड परीक्षा। चलो। और जुलाई 15 को रिजल्ट्स बोला ना सर। हाँ जुलाई 15 को रिजल्ट, होप की रिजल्ट बढ़िया हो। चलो। यस हाँ, सर। वो तुम्हारे ऊपर है, मेरा काम तो पढ़ाना है, बस तुम्हारे ऊपर है वो रिजल्ट तुम क्या करती हो। करेक्ट सर। बट आई विश की रिजल्ट बढ़िया से बढ़िया हो। चलो, तो ये रहा, ये मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा निकल गया कहाँ के ऊपर, एक्सेस के ऊपर। ठीक है, अब डायरेक्शन की यस बात सर। डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, देखो ये तुम्हारा सब एम्पियर लूप था, ये यस सर। तुम्हारा सेंटर है, और ये करंट का डायरेक्शन था, ये आई, और ये यहाँ पे आई इनवर्ड। ठीक है, यहाँ पे ये आई आउटवर्ड, यहाँ पे आई इनवर्ड। तो इन्वर्ट जब आई आउटवर्ड होगा, तो करंट। आउटवर्ड होगा तो फील्ड का डायरेक्शन तुम्हारा ये था, और इनवर्ड के लिए फील्ड डायरेक्शन तुम्हारा ये था। ये तो याद है ना तुमको, भूल गई हो? नहीं नहीं बोली सर। हाँ अभी की बात है, भूलना भी नहीं है तुमको। ठीक। और जो तुम्हारा बी नेट आया हाँ था, जी। उसका डायरेक्शन क्या था बेटा? बी नेट का डायरेक्शन बोलिए, ये था ना बी नेट का डायरेक्शन। यस क्योंकि सर। हाँ एक्सेस। क्योंकि हाँ क्योंकि देखो दोनों डीबी साइन थीटा किधर है? टुवर्ड्स दी सेंटर है ना, एक्स के डायरेक्ट सेंटर। यस। सेंटर की तरफ है।
तो जब दोनों डीबी सेंटर की तरफ है तो डीबी का डायरेक्शन, बी नेट का डायरेक्शन जो होगा वो सेंटर के टुवर्ड्स जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है सर। बोलो। सेंटर अच्छा, के अब टुवर्ड्स। यस सर। इस तरफ की बात करते हैं। तो इस तरफ देखोगे, इस तरफ में तो करंट, ऊपर वाला करंट हो जाएगा आउटवर्ड, नीचे वाला करंट, ऊपर वाला करंट इनवर्ड, नीचे वाला करंट आउटवर्ड। इस तरफ से इनवर्ड लेफ्ट साइड से नीचे देखोगे, आउटवर्ड। कि पहले यहाँ पे खड़ी थी तुम एडजस्ट, अभी एडजस्ट घूम के यहाँ आ गई। यस सर। ठीक है, तो अब तुम्हारा जो डीबी ऐसे। का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, यस सर। और वो अपोजिट हो जाएगा, इस है ना, तरफ नीचे। यस सर। रिजल्टेंट इधर हो जाएगा। ठीक है, ये बाहर आ जाएगा। तो यस सर। हमेशा देखो बी नेट का डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगा, चाहे तुम यहाँ से देखो तो नेगेटिव एक्स पे जा रहा है, और ये अपना। नेगेटिव पे जा रहा यस है, सर। यहाँ पे देखोगे तब भी देखो नेगेटिव एक्स पे जा रहा है, डायरेक्शन रिमेन्स टू बी सेम ना। सेम। यस सर। चलो ये बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा सर्कुलर लूप के ऊपर। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ेंगे, जो तुम्हारा गॉस लॉ की तरह था, है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। ओके सर। नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर, सॉरी नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, ओके सर। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल्सो। आप एंजॉय करें, टाइम अपना पढ़ाई भी करें, सब कुछ करें। ठीक है, चलो। यस सर। थैंक यू सर।